हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स, जो कि है मैथ्स के नोट्स। देखिए गाइस, मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि मैम हमें मैथ्स की क्लास चाहिए। तो गाइस, मैं मैथ्स की 10 यूनिट्स के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ, जो कि बीटीसी या फिर आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल में भी आपके काम आएगी, रेलवे में आपके काम आएगी, बैंक में भी आपको यूज़ कर सकते हैं, और मे बी यूपी टेट सी टेट में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। तो गाइज, आज की वीडियो है हमारी मैथ्स की यूनिट 1, जो मैं आपको स्टार्ट करने वाली हूँ। यूनिट 1 है हमारी एलसीएम एंड एचसीएफ, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो गाइज, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करें और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट यूनिट में हमारा फर्स्ट टॉपिक है अभाज्य संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, और सेकंड टॉपिक है भाज्य संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो गाइस, आई होप आप लोग को पता होगी इन्हें क्या बोलते हैं। तो बात करते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। गाइस, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक या स्वयं से कटती हो। जैसे एक या स्वयं मतलब खुद से कटती हो। 11, 13, 19, 23, 29, 37, इस तरह की बहुत सारी संख्याएं, तो इन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं किन्हें बोलते हैं। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर होते हैं जो 1 से 4 से 6 से 8 से 10 से 12 14 16 18 डेट डेट डॉट, जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ तक ये कट सकते हैं। इन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। तो बात करते हैं आगे की। तो गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रेडी है। 12, 9, 25 का एलसीएम, वो भी गुणनखंड विधि से। गाइज, ध्यान से देखिएगा, वीडियो में कोई भी गड़बड़ न करें, वीडियो को पूरा वॉच करें, जिससे कि आप लोगों को पूरी यूनिट समझ आए। तो करते हैं 12, 9 और 25 का एलसीएम। तो गाइज, गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड विधि से अगर किया जाए, गुणनखंड विधि से, ठीक है गाइज। ठीक है गाइस, तो पहले हम इसे गुणनखंड विधि से करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए आप लोग ध्यान से प्लीज। तो गाइस, अगर हम 12 का गुणनखंड करेंगे, जैसे कि 12 इक्वल टू, सबसे छोटी संख्या से लेते हैं। देखिए, 2 इंटू 2, 2 2 सा 4 इंटू 3। तो गाइस, ये हो चुका है 12 का पूरा गुणनखंड। इस तरह से करते हैं इसे गुणनखंड विधि से। गाइस, इसी तरह से हमें 9 का गुणनखंड करना है। 12 का कर लिया, अब हम करते हैं 9 का। तो बात करते हैं 9 की, जो कि है 9 इक्वल टू, तो 9 2 से नहीं डिवाइड हो सकता, इसलिए हम 3 इंटू 3 हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं 9 का हो गया, 12 का हो गया, बात करते हैं 25 की। ठीक है गाइस, तो अगर 25 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 25 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, तो गाइस 25 का आपको पता ही है, सीधे सीधे इक्वल टू 5 इंटू 5, 25। ठीक है, अब गाइस हमें इन्हें सॉल्व करना है, क्योंकि इस तरह से गुणनखंड विधि में इन्हें सॉल्व करते हैं। इक्वल टू, ठीक है, तो 2 यहां आ रहा है 2 बार। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे 2 की पावर, यहां पर लिख देंगे हम 2 की पावर, कितने लिखेंगे गाइस? 2 की पावर हम लिखेंगे यहाँ पर 2। ठीक है, 3 यहां पर एक ही है, तो हम यहां पर सिर्फ 3 को यूं ही लिख देंगे। तो बात करते हैं 9 की। 9 में 3 2 बार आ रहा है, तो हम यहाँ 3 को कर देंगे 3 की पावर 2। अब बात करते हैं 5 इंटू 5 की, 25 की। यहाँ पर भी 3 की तरह 5 की पावर हो जाएंगी 2। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमारा इतना ये सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है? इसका एलसीएम। तो गाइस, अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम किस तरह निकालना है? जो हमने वहाँ पर 12 का गुणनखंड विधि से उसे निकाला था, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, इस तरह। अब हमें इनका करना है एलसीएम। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं गुणनखंड विधि से हमने जो निकाला था, देखिए 2 की पावर 2, वहाँ 3, उस 3 को हमें नहीं लेना है, बिकॉज वो किसी जोड़े के साथ नहीं है। हमें सिर्फ वही लेने हैं जिनके टाइप्स बन रहे हैं। तो हमें लेना है सबसे पहले 2 की पावर 2 इंटू 9 का कितना था? 3 की पावर 2 इंटू 5 का कितना था? 5 की पावर 2। तो अगर बात करें 2 2 सा 4 इंटू 3 3 सा 9 इंटू 5 5 जा 25। ठीक है गाइस, इसका इक्वल होता है 900।
चाहे तो आप लोग मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो गाइज ये सीधा सीधा इसका आंसर है। आई होप आपको पसंद आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलसीएम का लघुत्तम समापवर्तक, लोएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। एलसीएम करना है हमें भाग विधि से। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था कि आप लोग गुणनखंड विधि से किस तरह से एलसीएम को सॉल्व करेंगे, लेकिन अब यहाँ एलसीएम हमें सॉल्व करना है भाग विधि से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ आप लोग को इसे कैसे करना होगा। सेकंड क्वेश्चन, 36, 24 और 20 का एलसीएम निकालना है हमें भाग विधि से। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना होगा। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको भाग विधि से आप जब इसे करेंगे तो हमें सबसे पहले, जैसे 36 है, हमें उसे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करने की कोशिश करनी होगी। अगर वो नहीं डिवाइड हो पाता है तब आप बड़ी संख्या लेंगे। तो हमारी सबसे छोटी संख्या आप लोग को पता ही है, वो है 2। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो गाइस इसका आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और यहाँ पर बचता है 1, तो ये हो जाता है 2 8 जा 16। इसी तरह 24 का करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 20 का करेंगे 2 1 जा 2 और 0 की 0 यूं ही आप लोग कर लेंगे। अब बात करते हैं इसके सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप भी हम लोग 2 से ही लेंगे बिकॉज ये डिवाइड हो सकता है। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ठीक है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 6 और 5, यहाँ पर भी पूरे चांसेस हैं कि इस तरह से डिवाइड होगा। अब भी हमें छोटी संख्या ही करनी होगी। 9 को आप लोग यूं ही कर लेंगे, 6 2 3 जा 6। अब बात करते हैं 5 को भी आप लोग यूं ही उतार देंगे। सेकंड स्टेप है इसका। फोर्थ स्टेप है, यहाँ पर आप देख लीजिए 9 3 और 5। 9 को देखेंगे तो वो 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 5 को आप लोग यूं ही डिवाइड से कर लेंगे, 3 1 और 5। तो अब देखेंगे हमें यहाँ अब भी सबसे छोटी संख्या ही लेनी। 3 से इसको पहले डिवाइड करना होगा। ये नहीं करना है कि 5 से इसको कर दे, नहीं, 5 को अब यूं ही उतारेंगे। 5 को सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है 1 को यूं ही 1 5 1 जा 1। तो गाइज यहाँ हमारा एक क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम इसे करेंगे एलसीएम। इसे किस तरह से करना है, यानी कि एलसीएम को हम बोलते हैं लसा मसा, लघुत्तम समापवर्तक। देख लीजिए इस तरह से इसे कर लेंगे। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक आप लोग कैसे करेंगे, देखिए क्या था। फर्स्ट था 2 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ गाइज हमें इसके सारा जो आप लोगों ने डिवाइड किया उसको पूरा कंप्लीट यहाँ पर डिट्टो आपको कॉपी करके लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका आंसर होता है, इसके मल्टीप्लाई करने पर आता है 360 आंसर। तो गाइज ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। थर्ड क्वेश्चन है HCF यानी महत्तम समापवर्तक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। गाइज प्लीज राइटिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिए। क्वेश्चन है हमारा 24 40 60 का मसा HCF यानी गुणनखंड विधि से मुझे आपको सॉल्व करके बताना है कि आप लोग इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमें उसी तरह करना है जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया था एलसीएम गुणनखंड विधि से। ये भी गुणनखंड विधि से है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वहाँ लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमें चूज करके मल्टीप्लाई करके आंसर देना था, लेकिन यहाँ पर हमें देना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो स्टार्ट करती हूँ किस तरह आप लोग को ये देना होगा। ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। एलसीएम हमने कर लिया था गुणनखंड विधि से, फिर भाग विधि से किया। अब यहाँ बात हो रही है HCF की। गुणनखंड विधि आपको आ गई होगी, मैंने करा दिया। बात करते हैं HCF भाग विधि से कैसे करते हैं। 156 221 और 364 का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखते हैं किस तरह आप लोग को ये सॉल्व करना होगा। गाइज हम लेंगे 221, ठीक है। डिवाइड हमें करना है यहाँ 156, ठीक है। 156 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 156 1 जा 156, ओके। अब अगर माइनस की बात करें तो यहाँ पर 1 है, 1 में अगर एक और ले लेंगे तो ये हो जाएगा 11 से 5 गए, 11 में से 6 गए तो यहाँ पर बचता है 5। यहाँ पर हमने एक इसको यहाँ पर कैरी दे दिया तो यहाँ पर बच जाता है 1। यहाँ पर अगर हम 11 में से 5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6। यहाँ पर गाइस कुछ नहीं बचता है, तो इसलिए 65 को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें लेना है 156 जिससे हमने इसको डिवाइड किया था। अब यहाँ पर 156 करते हैं। 156 65 2 जा कितने होते हैं गाइस 130, ठीक है 130। अब इसको माइनस करेंगे, 6 में से 0 गया,
6 में से 0 गया तो यहाँ पर बचता है 6 सीधे सीधे, 5 में से 3 गया तो 2। अब यहाँ पर 26 है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, तो 26 के लिए अब हमें जिस तरह से हमने 156 लिया था उसी तरह हमें यहाँ पर लेना होगा गाइज क्या 65। तो अब बात करते हैं 65 की। 26 कितना होता है गाइज, आप लोग को पता होगा 52 होता है। अब इसके नीचे हम देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइज अगर हम इनको माइनस करेंगे, 5 में से 2 बचा तो गया तो कितना बचा 3, 6 में से 5 गया तो 3, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया ये, तो अब हमारा बचता है 26 को डिवाइड करेंगे 13 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो गाइज अब हमें यहाँ डिवाइड करना है 13 को 26 से डिवाइड करते हैं। सिंपल आपको पता है 13 2 जा 26, सीधे सीधे ये डिवाइड हो चुका है। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये था 156 का 221 से, अब हमें 364 बचा हुआ है। जैसे कि आप लोग को पता है 156 221 और 364 का था मासा, ये हो गया है 156 का 221 के साथ। अब 364 को डिवाइड करना होगा हमें 13 से, क्योंकि एंड में अभी 13 बचा हुआ है। तो देखते रहिए वीडियो को, डिवाइड करना होगा तो यहाँ पर करना है हमें 13 2 जा 26, सीधे सीधे आपको पता है 6 में से 6 गया तो 0 बचता है, 3 में से 2 गया तो यहाँ पर बचता है 1। अब देखिए 13 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें 4 को भी यहाँ से इसे यहाँ पर कर लेते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 13 8 जा 104 होता है, ये अब हमारा हो जाता है पूरा डिवाइड। तो गाइस अब हमारा ये जो 13 आया है ये होता है हमारा मासा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपका आंसर हो गया है 13 मासा। आई होप आपको पसंद ज़रूर आया होगा मेरा वीडियो, पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट है अपवर्तक, जिसे हम रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टरी बोलते हैं। समापवर्तक है कॉमन फैक्टर, मे बी अपवर्तक को कुछ और बोलते हो लेकिन मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ हिंदी पढ़ाने के लिए हूँ। तो अपवर्तक को हम डिफाइन कैसे करेंगे, जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं अपवर्तक। जैसे 12 के अपवर्तक हैं, जैसे 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 12 से खुद भी कटता है। ये है इसके अपवर्तक। अब यही बात करते हैं समापवर्तक की। समापवर्तक जो अपवर्तक में कॉमन होता है, समापवर्तक हम उन्हें बोलते हैं जो अपवर्तक में कॉमन होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। लोग अपवर्तक कैसे आपको करने होंगे देखिए गाइस। अपवर्तक आपको होता है ऐसे 12 इक्वल टू 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 6 से भी। लेकिन यहाँ पर समापवर्तक थोड़ा सा डिफरेंस है। समापवर्तक में देखिए इसको करना है हमें, जैसे हमने गुणनखंड विधि से उसे किया था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब 12 के करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। अब बात करते हैं 16 की, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पर आपका ये आ चुका है, ठीक है। तो इसे कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं गाइज, लेकिन हम इसे इस तरह से नहीं कर सकते, ये हो जाता है गुणनखंड विधि से। ये है यहाँ पर गलत। समापवर्तक यानी कि इस तरह इसे आप यहाँ यूज नहीं कर सकते। मैं बताती हूँ आपको सही आंसर, ये है हमारा गलत। आप लोग इसे इस तरह से नहीं करेंगे, कुछ लोग इसे करते हैं, लेकिन मैं बताऊंगी इसको इस तरह आप करना होगा गाइज। जैसे 8 1 से भी कटता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, और ये खुद 8 से भी डिवाइड होता है। अब बात करते हैं 12 की, ठीक है गाइस। 12 की अगर बात करें तो ये भी 1 से भी कटता है, ठीक है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से नहीं, 6 से भी और खुद 12 से भी, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं 16 की, तो ये 1 से भी, 2 से भी, 3 से नहीं 4 से होगा, ठीक है, फिर 8 से भी और फिर 16 से। तो हमें यहाँ देखना है कि कॉमन क्या है, क्योंकि जो अपवर्तक में कॉमन होता है उसे हम बोलते हैं समापवर्तक। जैसे ये देखिए 1 कॉमन, 2 कॉमन, बाकी और यहाँ पर कुछ नहीं है। ये जो 4 है ना हमारा, ये भी कॉमन है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, देखिएगा यहाँ पर 1 2 और 4, आपके 1 2 4 ये तीनों हैं, ये तीनों में ये कॉमन है,
कॉमन। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। इस तरह से गाइज अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस प्लीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं इस तरह की आप लोग को इंटरेस्टिंग वीडियोस और प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गाइज यहीं पर हमारा ये सेशन खत्म होता है। एलसीएम और एचसीएफ आई होप आप सबको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। मैं ज़्यादातर बोर्ड यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज स्टार्टिंग है, इतने अच्छे से मुझे नहीं आता है। आई होप आप लोग अप्रिसिएट करेंगे मेरे वर्क को और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे अच्छी सी पॉजिटिविटीज़ देकर। थैंक यू।